बड़े ये लोग तो बहुत बेशरम लग रहा है। तो क्या किया जाए इन लोग सालों का? अरे वही जो आज तक करते आए हैं, आ जा। तो आज हम बात करेंगे BCMC की। नहीं BMCM की यार। तो कहानी शुरू होती है इन हिमालय के पहाड़ों से, जहाँ पर इंडियन फोर्सेस इंडिया की सबसे पावरफुल मशीन लेकर जा रही है। और फिर हुए एक के बाद एक धमाके और मास्क वाले विलन की एंट्री। फिर से बोलो, कौन है तू? हाँ, तेरा मतलब डॉक्टर डूम। मालूम है मेरे को, मालूम है। और तभी चाइना में हमारी मिस वर्ल्ड के खबरी को किसी ने ठोक दिया। पट से गांड सोट। अरे ये तो मास्क वाला है। और ये हमारी मिस वर्ल्ड की भी धुलाई करके चला गया। और कुछ घंटों बाद यहाँ न्यू दिल्ली में ये है कर्नल आजाद, और हमारे विलन को चाहिए इससे बदला। हमका चाहिए बदला। अगर 100 लोग मिलकर गलत काम भी करें तो वो सही कहलाते हैं। ये कौन सा लॉजिक है बे? और इसने वो मशीन चुरा ली और इंडिया को 3 दिन में खत्म करने की वार्निंग दी। वही जेनेरिक घिसे पिटे विलन्स की कहानी। The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. सच में? हाँ। तो अब इसे रोकेगा कौन? लायंस रेजिमेंट के 2 शेर, बड़े और छोटे। नोटी उड़ा के बहन के लौटे। अबे ये नहीं, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ। मूवी का नाम नहीं पड़ा क्या? तो 8 साल पहले ये दोनों गए थे एक रेस्क्यू मिशन पे, जिसका नाम था। तो मिशन के लिए ये दोनों शेर घोड़ों पर सवार होकर चले गए। लेकिन यार ये शॉट तो ट्रेलर में दिन का था, पर मूवी में इसे रात का बना दिया है। पता नहीं क्यों। अब पूजा एंटरटेनमेंट वालों की मूवी है तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। एंड नाउ टाइगर भाई तो असासिन क्रीड बनकर सबको मारने लगे और अक्षय पाजी भी एक्शन मोड में उतर आए। मैं नहीं मानता। तभी वहाँ की पूरी अफगानी गैंग ने इन्हें देख लिया और इन दोनों ने उस पूरी जगह को बॉम्ब से उड़ाकर स्लो मोशन में एंट्री मारी। ओ भाई साहब, ओ ये। अब इन दोनों को एक भी गोली तो लगेगी नहीं और खुले रेगिस्तान में निकल गए। लेकिन मजाल है जो एक भी गोली इन दोनों को लग जाए, बिकॉज लॉजिक। तो गया कहाँ? और इसी के साथ इन लोगों ने उन सारे हॉस्टेजेस को बचा लिया और इस गांड के अंदर टेररिस्ट को चूतिया बना के वहाँ से चले गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? एंड नाउ बड़े और छोटे आ चुके हैं मूवी का टाइटल सॉन्ग गाने। बड़े ये लोग तो बहुत बेशरम लग रहा है। एंड बैक टू प्रेजेंट डे, हमारी मिस वर्ल्ड पहुंची दिल्ली टाइगर को लेने, और वो बोला 12 seconds later। मजाक बना के रखा सबने। अच्छी मूवी बनाओ भाई, हम मजाक नहीं बनाएंगे। जिसके बाद ये दोनों बड़े मियाँ को भी लेने पहुंच गए, जिसका तेल निकल चुका है। I mean, वो ऑयल माइनिंग में तेल निकालता है। और उसने थोड़े बहुत नखरे करने के बाद राजू का मीम पोज मारा और मिशन के लिए मान गया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एंड नाउ कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हमारे मास्क वाले भैया ने कर्नल आजाद को उड़ा दिया और अब ये लोग आ चुके हैं लंदन, क्योंकि वो मशीन यहीं पर एक वॉल्ट के अंदर छुपी हुई है, जिसे खोलने के लिए उन्हें ये चश्मिश लड़की की जरूरत है, जो कि टाइगर भाई को देखकर बावली हो गई है। What the fuck is going on here? छोटी बच्ची। हाँ, बोल ही दिया आखिर। छोटी बच्ची हो क्या? वहीं दूसरी तरफ कर्नल आजाद तो जिंदा है और हमारे मास्क वाले भैया उसकी गोली निकाल रहे हैं। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। एंड नाउ ये मिशन अब चालू हो चुका है, जिसके लिए हमारी मिस वर्ल्ड ने ट्रेन को रोका 15 seconds है। और हमारे छोटे मियाँ को 15 सेकंड में वहाँ से भागकर इस चश्मिश तक पहुँचना था। पर भाई जब ये लड़की इस गेट पर पहले से ही खड़ी थी तो इतनी बकचोदी करने की क्या जरूरत थी? पहले से ही उसके साथ चला जाता। या तो मैं ही चूतिया हूँ जो इन सब में लॉजिक ढूंढ रहा है। और आगे टाइगर भाई ने ये कर दिया बड़वा, जो कि शाहरुख भाई 10 साल पहले ही कर चुके हैं। नाइस। पर भाई मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, आगे बढ़ो यार। तो टाइगर भाई और इस मास्क वाले की फाइट हुई और ये सब लोग पकड़े गए। और इन सबको बचाने के लिए हमारे बड़े मियाँ ने एंट्री मारी। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। कैसे मार रहा है तेरी एक्टिंग देख के। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। और ये सब बकचोदी होने के बाद इन लोगों ने वो टनल खोला और अंदर पैकेज में क्या निकला? सोनाक्षी सिन्हा ब्रो। थप्पड़ से डर नहीं लगता, अच्छी एक्टिंग करने से लगता है। कारण कवच
एक ऐसी इनविजिबल ढाल हुई हर मिसाइल या हर बॉम्ब को हमारे देश में घुसने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दी। हाँ मतलब सीधा सीधा बोले तो वकांडा की डूम शील्ड है, वहीं से चुराया ना। और तभी कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। हमारे मास्क वाले भैया ने सोनाक्षी को इसलिए किडनैप किया था ताकि बड़े और छोटे यहाँ आ सके। और इसी के साथ एक चेस सीन शुरू हो गया जिसके एंड में ये सभी लोग पकड़े गए और हमारे मास्क वाले भैया ने एक और प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मारा जिसका तो किसी को आइडिया ही नहीं था कि उसने बड़े और छोटे मियाँ के क्लोन्स बना दिए। चलो नाम के साथ साथ एक और चीज कॉपी कर ली ओरिजिनल मूवी से। जिसको हाथ से पिटना हो इनसे मिले। और जो लातों के भूत है ना वो इनसे मिले। और उसने अपना फेस रिवील किया और ये है कबीर। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फ्लैशबैक। तो आज से 7 साल पहले ये तीनों थे जिगरी दोस्त और थोड़ा बहुत नाच गाने के बाद कबीर ने बताया अपने प्रोजेक्ट सोल्जर एक्स के बारे में जिसमें वो इंडियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स के एआई क्लोन्स बनाना चाहता है जिसमें हर सोल्जर इन दोनों के जैसा हो, जिनके माइंड्स को ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रेडी फायर। ओ भाई साहब। और ये सब देखकर आर्मी ऑफिशियल्स ने इसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जिसके बाद ये पागल हो गया और इन तीनों से नफरत करने लगा। तुम दोनों की मांगी शो। और अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनेट नहीं किया। अच्छा हुआ इंडियन फोर्सेस ने सोल्जर एक्स रिजेक्ट कर दिया। मैं ये प्रोग्राम इनके दुश्मन देशों को दूंगा। देखो देखो नंबर 1 का कमीना है। और कहने लगा कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। खुद तो पूरा पागल हो गया। इसीलिए बड़े और छोटे ने उसे ठोक दिया। बट ये सब करने के बाद भी बड़े और छोटे को इंडियन फोर्स ने निकाल दिया। मगर क्यों? क्योंकि इन्हें कबीर को जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स मिले थे। और तभी कबीर ने एक और प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मारा कि वो जो मरा था वो इसका क्लोन था। वाह, और भी कोई ट्विस्ट बचाओ तो दिखा दो भाई। कहानी के बीच में ट्विस्ट आ रहे हैं कि ट्विस्ट के बीच में थोड़ी सी कहानी घुसेड़ी है तुमने। क्या ही चल रहा है? दिमाग का भोपड़ा मत करो यार। और मीनवाइल इतने ट्विस्ट कम थे जो इसने कैप्टन आजाद को बड़े और छोटे के सामने ठोक दिया और उसका भी एक क्लोन बना दिया है। बहन जो सबके क्लोन बना दे पूरी पिक्चर में। चूतिया है क्या? चलो जो भी हो, कबीर सोनाक्षी को लेकर चला गया। ये दोनों जलते हुए लकड़ी के फट्टे से निकले और हमारी चश्मिश भी यहाँ आ गई। बड़ी जल्दी आ गई बहन। एंड इन लोगों ने पता किया कबीर का मास्टर प्लान जिसमें वो सोनाक्षी का कवच हटाकर पाकिस्तान और चाइना में मिसाइल छोड़ देगा ताकि उनकी इंडिया से वॉर हो जाए। इसलिए अब वो उसी लैब में जा पहुंचा है और करण कवच उसने हटा दिया और बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की अपने ही क्लोन से लड़ाई हुई जिसमें दोनों की अच्छी कुटाई हो गई। फिर उन दोनों को आया आइडिया और उन्होंने अपने क्लोन्स को धमाके से उड़ा दिया जिसके बाद लैब में जाके कबीर को भी बिजली का झटका देके मार डाला। थैंक यू। और करण कवच एके वकांडा का डूम वापस चालू किया और मिसाइल्स को बाहर जाने से पहले ही फोड़ डाला। और स्लो मोशन में बाहर भागे और सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती हुई ये। और मूवी खत्म। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड बाय बाय। It's not a game. It's a rich.